Ronald Bish and we are doing Get Ready with Teddy. हाफ मिनट का हिसाब होता था सेट पे, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का हिसाब होता था जब हम लोग टीवी कर रही थी मैं। तो those days, beautiful days, मतलब beautiful days. Learned a lot being on set. On TV set मतलब आपको इतना सिखाता है ना, आपको पक्का कर देता है टीवी। एकदम से मेरी यादें ताजा हो गई टीवी की। 4 shows back to back and without any rest, not even a day was. अब जब I have time to, you know, understand and remember, तो बड़ा अच्छा लगता है that industry has always loved me since the start and till now, getting love from all over, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ तो अच्छा किया है जो इतना अबंडेंस में प्यार है मेरे लिए। ट्रेंड है ना ग्लोई फेस वाला ट्रेंड, आई डोंट नो, एक तो फ्रिकल्स वाला ट्रेंड मैं अभी बात कर रही थी कि एवरीबॉडी इज इनटू कि फ्रिकल्स दिखने चाहिए, बट मैं तो पहाड़ी हूँ और बाय डिफॉल्ट अपना फ्रिकल्स है फेस पर, बट आई डू नॉट लाइक इट, आई डू नॉट नो व्हाई, बट आई थिंक जिसके पास जो होता है उसको ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, सो आई लाइक माय फेस जहाँ पे फ्रिकल्स ना दिखाई दे। एक पल भी मैंने ऐसे नहीं छोड़ा होगा 2022 तक कि मैंने काम ना किया हो, बट उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे 23 आया एंड मिड 23 अराउंड, जैसे तू जक में अपना 22-23 में आया ही अपना, डांस सीखा, मिक्स मार्शल आर्ट सीखा, कथक सीखा, स्विमिंग सीखा, फिर मैंने अतुल मुंगिया का एक्टिंग कोर्स ज्वाइन किया। तो दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग लाइक पूरा 2024, और healing and everything was happening all together. So yeah, here I am in 2025 right now. I feel blessed कि हर जगह से from the industry also I keep getting calls. फिर जब अब किस्मत में जहाँ जो क्लिक होगा, जो लिखा होगा ना, वही होगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में मुझे लगता है सिर्फ कर्म करना है, जो कि मैं कर रही हूँ, और let's see where the destiny is and hoping for the best. बड़ा अच्छा लगता है कि we did something that time, और अभी न्यूज़ हम लोग सब टीम बैठ के न्यूज़ देख रही थी सब जब उस टाइम आ रहा था 2020 के आर्टिकल्स, तो फिर मैंने इंस्टा पे भी पोस्ट किया, फेल्ट ग्रेट कि हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ बनाई जो हम लोग हमेशा याद रख पाएंगे। नागिन, मुझे ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि मुझे नागिन के लिए ऑफर आया है। मुझे नागिन 4 के लिए भी कॉल आया था, नागिन 5 के लिए भी कॉल आया था, देन नाउ दिस ईयर नागिन 7 के लिए भी कॉल आया है। एंड जैसे कि मैंने अपना लाइफ, अपना डेब्यू बालाजी से किया था, तो वो बालाजी एकता, दे आर लाइक फैमिली एंड आई एम फैमिली टू देम। तो वो हमेशा हर प्रोजेक्ट के लिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ नागिन के लिए, उनका जो प्रोजेक्ट आज तक आया है हमेशा मुझे इतने सालों में कॉल आया है हमेशा। एंड बट मैं लाइफ में कुछ और करना चाहती हूँ, तो वो सब चीज़ें हैं अभी भी। जब 7 के लिए some months back I got a call, तो it was a creative discussion, like जैसे कि न्यूज़ में मुझे फिर TOI ने, अगर आप लिख सकते तो, उन्होंने कॉल किया ही था वैसा। तो मैंने उनको भी बताया था कि
बट इट्स नॉट इन माई हैंड. देखो क्या होता है ना कि समटाइम्स लाइफ इज लाइक दैट कि आप कुछ और करना चाहते हो एंड इंडस्ट्री ऑल्सो अंडरस्टैंड्स आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है. आपसे बेटर मुझे लगता है, मुझसे बेटर इंडस्ट्री मुझे जानती है. तो इसीलिए जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है. दैट इज व्हाट आई कैन से. और आई एम जस्ट ग्लैड कि आई एम ऑलवेज बीन लव्ड फ्रॉम द इंडस्ट्री. और जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, बेस्ट प्रोजेक्ट्स के लिए कॉल आया है. वो हुआ नहीं हुआ, दैट इज नॉट इन माई हैंड. देन उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं और दैट इज व्हाट आई कैन से. और आई डोंट नॉट नो वेदर मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं डिसीजंस पब्लिकली बता पाऊँ. But I can just say that I'm glad that I always get a call and always TV wants me back with open arms. So that is what it is. फिर बाकी सब और भी creative discussions होते हैं and they think where you belong and what can happen in your life. So decisions उस हिसाब से भी लिए जाते हैं. So जो भी डिसीजन है वो सर आंखों पर है. डोनल फाइनली फिर क्या विचार किया आपने, नागिन करने वाली है या? I was when I got a call and creative discussion जब हुआ और सारी उन्होंने मुझे कहानी बताई कैसे क्या है. और as I told you that I feel blessed. I was 50-50. I was very skeptical कि क्या करना चाहिए और क्या सही होगा या नहीं होगा. But that is what I can say. Just blessed कि मुझे हर बार नागिन के लिए कॉल आता है, आया है. और I was just skeptical. So जो एकता के दिमाग में होगा वही होगा. That is what I can say. आप भी बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी हैं, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं? बहुत सारे चेंजेस आए. एक्चुअली मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे ही सबको पता है मैं गई तो बट इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी एट ऑल. बहुत ही नाइव, बहुत ही इनोसेंट मैं गई थी अंदर और कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है अंदर. ऑल दिस माइंड गेम्स और ये सब मैनिपुलेशन, ये सब कुछ नहीं आता था और कौन कैसे क्या करता है. बट जब मैं बाहर आई और उस टाइम तक भी मैंने बिग बॉस नहीं देखा था बिकॉज समटाइम्स आई थिंक आई जस्ट डिडंट नो. और आपके आसपास भी ऐसे लोग होते हैं कि यार छोड़ना क्या ये वो काइंड ऑफ, तो आप बिलीव कर लेते हो आपके आसपास के लोगों को. तो मैंने भी नहीं देखा. तो अभी जब एक्चुअली जब मेरे पैर पे लगी हुई थी तो मैं घर पे बैठी थी और मेरे को ऐसी मूड आया. मैंने अभी 25 में, मैंने 21-22 में किया था, तो 25 में मैंने अभी जून में देखा अपना बिग बॉस. और मैंने कहा ओ माय गॉड, मतलब मैंने जब अपना बिग बॉस खुद जो जितना मैं आई थी उतने ही एपिसोड्स मैंने देखे और मुझे एक्चुअली अपने ऊपर इतना पिटी फील हुआ कि यार शिट यार. एंड जब तक कंप्लीट हुआ तो मेरी आंखों में आंसू थे बिकॉज उस टाइम भी मैंने इंटरव्यूज में अपने बताया ही है कि मैं जब कहीं पे भी जाती थी सब लोग मुझे बोलते थे कि अरे वी वांट टू बी लाइक यू डोनाल्ड. एंड ऐसे मैं कहीं साउथ में अवार्ड फंक्शन पे गई हुई थी तो वहाँ पे कुछ बाउंसर्स इतने मोटे मोटे बड़े बड़े लोग मेरे पास आए, कह रहे, मैं डर गई थी देख के. तो कहते जब आप रोए ना बिग बॉस में तो हम रोए. तो तब मैंने फर्स्ट टाइम देखा अब 2025 जून में कि एक्चुअली मैंने ऐसा किया था. तो वो एक लाइफ का एक सर्कल कंप्लीट हो गया मेरा कि अच्छा पीपल टेल मी सो मच कि यू वर गुड. एंड सलमान सर ने मुझे उस टाइम बोला था कि स्टेज पर जो फिनाले था कि यू आर दी वन ऑफ द सॉर्टेड
softest person, the nicest person I have seen in the entire journey of my Bigg Boss till date. तो मैंने उनको उस टाइम भी बोला था कि आपने मुझे ये बोला कि you're the nicest person in Bigg Boss and sorted person in Bigg Boss. तो मैंने ऐसी बिग बॉस जीत लिया उस टाइम बोला, तो दिखाया नहीं टीवी पर, मैंने भी आके देखा कि दिखाया कि नहीं दिखाया. बट आई थिंक वो एक होता है ना कि लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या हुआ है, ऐसा क्या था कि मुझे हमेशा ऐसी ऐसी बातें सुनने में. तो आई जस्ट इट्स अ कंप्लीट लाइफ सर्कल आई फेल्ट जब आई सॉ माय बिग बॉस. अदरवाइज तो आपके आसपास के लोग डू नॉट वांट यू टू यू नो be aware of what's happening and where you stand. So I think वो एक realization और awareness मुझे आया, and मुझे ऐसा लगता है Bigg Boss is a beautiful platform जहाँ पे obviously जो आप हो, it's a mini world, एक real world का mini version है Bigg Boss. तो जो आप actually हो life में वो उसमें वो दिख के आता है, और आप you cannot get away with that. Eventually everybody gets to know who the person is, how the person is. So I think for me it was a beautiful journey. Yeah, it's a complete journey, and now when you see me as Donald Bush right now, this is all because of evolved person, because of Bigg Boss. You know, I used to see world with rosy shades. Now I see exactly how it is around me. So just happy and blessed. Whatever happens in your life, मुझे लगता है कि ना उसका कोई ना कोई reason होता है. आप लोग कैसा लग रहा है मुझे यहाँ पे ऐसे टेली चक्कर में देख के after very 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 long time, है ना? मैं ऐसे properly अभी निकल रही हूँ after 2 years. 2 years were like transforming years for me. बहुत कुछ किया मैंने, meditation सब किया मैंने. जो नेचुरली मेरे पास है वो लोग बना रहे हैं, बट मुझे नहीं पसंद है. Grass is greener on the other side. So I'm ready for दादा साई फाल्के अवार्ड्स, और ये मेरा लुक है, little Indian, little South Indian mix with गजरा and beautiful साड़ी. और ये ऐसे गजरा चोटी मैंने लाइफ में पहली बार बांधी है, ना. आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे, और डू लेट मी नो आप लोगों को मेरा लुक कैसा लगा.